अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे यूनिट 6 जिसमें मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करनी है हमने और मुख्तलिफ़ किस्म के क्विज़ेस करने हैं। उनको करने के बाद क्विज़ 6 के बाद जो है वो फ़ीडबैक फॉर्म आएगा एक, जिसको हमने हल करना है और उसके बाद एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज़ आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज़ जो है इसमें जो है वो सर्टिफिकेट तब डाउनलोड होगा जब आप ये दो चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। एक तो आपने तमाम एक्टिविटीज़ और क्विज़ कर लिए होंगे इस मॉड्यूल 2 में, यानी कि क्विज़ 1 2 3 4 5 6 यानी 6 के 6 यूनिट जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब ये फ़ीडबैक फॉर्म आपको शो होगा, अदरवाइज़ ये आपको शो नहीं होगा। उसके अलावा आपने तमाम क्विज़ेज़ में 60% जो है वो मार्क्स आपके आने चाहिए, तब आपको फ़ीडबैक फॉर्म शो होगा। और एंड ऑफ क्विज़ जो ये मॉड्यूल क्विज़ जो दूसरा ऑप्शन शो हो रहा है ये भी तभी आपको शो होगा जब आपने तमाम यूनिट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक टीचर ने इनमें से कोई भी यूनिट जो है कंप्लीट नहीं किया, उन्होंने कोई क्विज़ अटेंड नहीं किया, कोई एक्टिविटी अटेंड नहीं की, तो उनका जो फ़ीडबैक फॉर्म है वो शो नहीं होगा मॉड्यूल 2 का, और उसके बाद उनका एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज़ भी शो नहीं होगा जब तक वो फ़ीडबैक फॉर्म मॉड्यूल 2 को कंप्लीट नहीं करेंगे। यानी कि जब तक आप तमाम यूनिट्स को कंप्लीट नहीं करेंगे आपको मॉड्यूल 2 का फ़ीडबैक फॉर्म शो नहीं होगा। और जब आप मॉड्यूल 2 फ़ीडबैक फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद आपको ये एक और क्विज़ जो है वो शो होगा जिसका नाम है एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज़। इसके अंदर 12 सवाल होंगे और उसमें से आपको कम से कम 8 नंबर हासिल करना होंगे, तभी आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, अदरवाइज़ नहीं डाउनलोड होगा। चलें देखते हैं कि फ़ीडबैक फॉर्म को कैसे फिल करना है। इसमें जो पहले नंबर पर सवाल आ रहा है इसमें आपने ख़ुद को 1 से लेकर 5 तक नंबरिंग देनी है। पहला है द मॉड्यूल मेट माई एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग मी इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज़ टू इन्हांस द रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट। आप इसमें से अपने आप को 1 से 5 तक जितने नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसके मार्क्स नहीं होते, ये बस एक किस्म की असेसमेंट है, एक फ़ीडबैक फॉर्म है जिसमें आपने अपने आप को जो भी नंबर देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है द एम्बेडेड एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट्स वर इफेक्टिव इन टेस्टिंग माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। इसमें मैंने 5 को सिलेक्ट किया है। उसके बाद द एम्बेडेड एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट्स सपोर्टेड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉड्यूल। इसमें मैंने 4 को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आ रहा है हाउ मैनी फ्रिक्वेंटली हैव यू बीन यूजिंग द टॉट रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रेटजीज़ ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मॉड्यूल 2 इन क्लासरूम्स। इसमें आप कर सकते हो ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक, नॉट वंस इन 2 वीक्स या डेली। मैंने डेली को सिलेक्ट किया है। उसके बाद द एम्बेडेड एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट्स सपोर्टेड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉड्यूल। इसमें मैंने 4 को सिलेक्ट किया है। उसके बाद है द मॉड्यूल मेट माई एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग मी इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज़ टू इन्हांस द रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें मैंने अदर्स पे कर दिया, आप कोई भी ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। द मॉड्यूल मेट माई एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग मी इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज़ टू इन्हांस द रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। इस पर मैंने क्वेश्चनिंग को, LOTS एंड HOTS को सिलेक्ट किया है। उसके बाद द मॉड्यूल मेट माई एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग मी इन डेवलपिंग, ये मेरे ख्याल में फिर वही आ गया है। उसके बाद है यूजिंग अ स्केल ऑफ 0 इज़ नॉट इंगेजिंग एट ऑल टू 5 वेरी इंगेजिंग, प्लीज़ रेट योर इंगेजमेंट लेवल इन मॉड्यूल 2। यानी कि अगर आप 0 सेलेक्ट करते हैं यानी कि वो बिल्कुल भी आपको इंगेज नहीं कर रहा, और अगर बहुत ज़्यादा आप इंगेज हो रहे हो तो आप 5 को सिलेक्ट कर सकते हो, या मैंने इधर 4 को सिलेक्ट किया है। उसके बाद है यूजिंग अ स्केल, फिर स्केल यूज़ करते हुए आपने बताना है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द डिस्कशन फोरम्स इन एनहांसिंग योर लर्निंग ऑफ द मॉड्यूल। इसमें भी मैंने 4 को सिलेक्ट किया है। उसके बाद है प्लीज़ रेट द प्रॉम्प्ट्स ऑफ डिस्कशन फोरम्स। इसमें भी मैंने 4 को सिलेक्ट किया है। यूजिंग अ स्केल ऑफ 0, फिर इसमें 0 से 5 तक खुद को नंबरिंग देनी है। डिस्कशन कंटेंट ऑफ द डिस्कशन फोरम्स, इसमें मैंने 4 को सिलेक्ट किया है। उसके बाद फिर जो है ख़ुद को 1 से लेकर 5 तक रेट करना है। रेलिवेंस ऑफ द डिस्कशन फोरम्स, इसमें भी मैंने 4 को सिलेक्ट किया है। उसके बाद जो है इफेक्टिवनेस ऑफ द COP लाइव टीम सेशन इन सपोर्टिंग योर लर्निंग ऑफ द मॉड्यूल, इसमें भी मैंने 4 को सिलेक्ट किया है। उसके बाद रेलिवेंस ऑफ द डिस्कशन फोरम्स, इसमें भी मैंने 4 को सिलेक्ट किया है। लर्निंग ऑफ द मॉड्यूल में भी मैंने 4 को सिलेक्ट किया है।
उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ द COP लाइव टीम सेशन, इसमें मैंने 3 को सिलेक्ट किया है। और कंटेंट ऑफ द COP लाइव टीम सेशन, इसमें भी मैंने 4 को सिलेक्ट किया है। रेलिवेंस ऑफ द COP लाइव सेशन, मेरे ख्याल में फिर ये वही शो होने लग गया है। प्लीज़ सेलेक्ट द यूनिट दैट कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू योर लर्निंग ऑफ रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इसमें मैंने यूनिट 3 को कर लिया। आप कोई भी यूनिट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फीडबैक फॉर्म है, इसके नंबरिंग नहीं होती, आप जो मर्ज़ी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है तो सारे आप सिलेक्ट कर लो, या फिर आप इनमें से जो आपको पसंद आते हैं वो सिलेक्ट कर लें। तो मैंने किया है आई कैन रिलेट टू द लर्निंग एंड फील दैट दिस यूनिट विल हेल्प मी इम्प्रूव माई पर्सनल प्रैक्टिसेस। और दूसरे नंबर पर मैंने सिलेक्ट किया है आई थॉट द कंटेंट वाज लर्नर फ्रेंडली। और तीसरे नंबर पर किया है आई फाउंड दैट द कंटेंट ऑफ दिस यूनिट कैन इम्पैक्ट एंड एड्रेस एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर मैनी टीचर्स। ये 3 मैंने सिलेक्ट किया, आपकी मर्ज़ी, आप सारे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद द ऐप इज़ ईज़ी टू एक्सेस एंड यूज़, उसमें आपने बताना है 1 से 5 तक आपने उसको नंबरिंग देनी है। मैंने 3 किया है क्योंकि इतनी अच्छी एप्लीकेशन चलती नहीं है, मेरे ख्याल में मुझे तो 1 देना चाहिए था इसको। द ऐप सपोर्ट्स द डिज़ाइन ऑफ द कोर्स एंड एम्बेडेड एक्टिविटीज़, इसमें मैंने 4 को सिलेक्ट किया है। बस यही हमारा फ़ीडबैक फॉर्म था। जब तक आपका फ़ीडबैक फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा आप वो लास्ट वाले क्विज़ नहीं कर सकते और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड नहीं कर सकते। शुक्रिया।